पति की मौत के बाद टुनटुनी चिड़िया एक फैक्ट्री में काम करने लगी। लेकिन एक दिन उस कंपनी पर छापा पड़ा तो उस कंपनी के कर्मचारियों को मिलावट करते पकड़ा गया, जिसके चलते वो फैक्ट्री सील कर दी गई। टुनटुनी चिड़िया बेरोजगार हो गई। उसके ऊपर अपनी बेटी की जिम्मेदारी थी। वो बहुत परेशान थी। माँ, आप परेशान मत हो, मैं मैंगो कुल्फी लाती हूँ, फिर ठंडी ठंडी कुल्फी खाकर सारे गम दूर भाग जाएंगे। फिर दोनों माँ बेटी ने ठंडी ठंडी मैंगो कुल्फी खाई। कुल्फी खाते हुए टुनटुनी की आंखें भर आई। तुम्हारे बाबा गर्मी आते ही मुझसे आम वाली कुल्फी बनाने की फरमाइश करते थे, इसलिए वो फ्रिज लेकर आए थे। अगर आज वो होते तो। माँ, आपके हाथों में तो कमाल का जादू है। क्या स्वादिष्ट मैंगो कुल्फी बनाती है आप। माँ, वैसे आप यही काम क्यों नहीं शुरू कर लेती? बाहर गर्मी ज्यादा है, पक्षियों को ये बड़ी राहत देगी। आम तो हमें अपने खेत के पेड़ से मिल जाएंगे। लेकिन इसके लिए दूध, सांचे और भी कई चीजों की जरूरत पड़ेगी। वैसे भी मेरे पास ना के बराबर पैसे बचे हैं। माँ, आपने मेरी शादी के लिए जो पैसे जोड़े थे, आप उनसे ही सामान खरीद लो। नहीं बेटी, वो तुम्हारे पैसे हैं और बेटी के पैसे खाना पाप होता है। माँ, इन पैसों से जो कमाई होगी वो भी तो आप हमारे लिए ही कमाओगी ना। तो चलो अब ज्यादा मत सोचो और बाजार से चलकर सामान ले आते हैं। वो दोनों बाजार सामान लेने चले जाते हैं। फिर अगले दिन से ही टुनटुनी मैंगो कुल्फी बनाकर बेचने लगती है। मैंगो कुल्फी ले लो, मैंगो कुल्फी, ठंडी ठंडी मैंगो कुल्फी ले लो, दिमाग को और शरीर को ठंडी रखने वाली कुल्फी ले लो। उसकी आवाज सुनकर कुछ पक्षियों ने उसे कुल्फी खरीद कर खाई। अरे वाह, ये कुल्फी है या रसीला आम, क्या स्वाद है। बड़ी ही कमाल की कुल्फी है। ऐसा करो, एक एक और दे दो। हाँ हाँ जरूर साहब, एक बार मेरे हाथ की बनी मैंगो कुल्फी खाओगे तो उसका स्वाद कभी नहीं भूलोगे। पहले ही दिन टुनटुनी की अच्छी कमाई हुई। उसने घर आकर अपनी बेटियों को ये बात बताई। माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो आपको अपना काम और बढ़ाना होगा और कल मेरी छुट्टी है तो मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। अगले दिन नदी किनारे से एक सेठ गुजर रहा था। उसने टुनटुनी से पूछा, बेटी कितने में दे रही हो मैंगो कुल्फी? 20 रुपए की है सेठ जी, बोलो कितनी लगा दूँ आपके लिए? एक लगा दो, क्योंकि आम तो मेरे पसंदीदा है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। वो मैंगो कुल्फी खाकर हैरान रह गया। वाह बहन जी, क्या शानदार मैंगो कुल्फी बनाती हो तुम, लेकिन फिर यूं नदी किनारे बैठकर बेच रही हो। साहब, कहीं बैठकर तो गुजारा करना होगा ना। ठेला या दुकान के भी पैसे नहीं है मेरे पास। मैं रेस्टोरेंट का मालिक हूँ, बड़े बड़े ग्राहक आते हैं मेरे रेस्टोरेंट पर। खाने के बाद सबको मीठा खाने की इच्छा होती है। अगर तुम चाहो तो वहाँ बैठकर कुल्फी बेच सकती है। अगर तुम्हें कोई ऐतराज न हो तो तुम्हें इससे अच्छा मुनाफा होगा। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और सेठ से कहती है, साहब जी, इसमें ऐतराज की क्या बात। साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं जानते आपने ये बात कहकर मेरी कितनी परेशानियों को दूर कर दिया है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मैं आपका यह एहसान कैसे चुका पाऊंगी। आप नहीं जानते, मेरे पति की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है। मेरी बेटी पुलिस अफसर बनना चाहती है, इसलिए उसके लिए ही इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं। ये सुनकर सेठ बड़ा खुश हुआ। उसने सुनहरी के सर पर हाथ रखकर उसे खूब आशीर्वाद दिया। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया उस रेस्टोरेंट के बाहर पहुंची, जहां रंग बिरंगा साफ सुथरे ठेले का इंतजाम सेठ ने टुनटुनी चिड़िया के लिए कर दिया था। टुनटुनी उसमें 40 रुपए की मैंगो कुल्फी बेचने लगी, जिससे उसकी बिक्री 3 गुना बढ़ गई। अब उसके ठेले पर पक्षियों की खूब भीड़ रहती। आसपास के आइसक्रीम वाले उससे जलने लगे। एक ठेले वाला कौवा बोला, पता नहीं ये चिड़िया क्या मिलाती है अपने मैंगो कुल्फी में है, जो पक्षियों की भीड़ इसके आसपास ही लगी रहती है। हमारे पास तरह तरह की कुल्फी है, लेकिन फिर भी पक्षी इसी के पास जाते हैं। अरे भाई, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इसका। अगले दिन उन्होंने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। फिर जिससे वो दूध लेती है, उस दूध वाले को पैसे देकर उसके दूध में एक दवाई मिला दी, जिससे टुनटुनी ने जब उसकी मैंगो कुल्फी बनाकर पक्षियों को बेची तो उससे उनकी तबीयत खराब होने लगी और सबको उल्टियाँ होने लगी। अरे ऐसा क्या मिलाया है इस मैंगो कुल्फी में? अरे चिड़िया बहन, हम सबको तो उल्टियाँ होने लगी हैं।
पता नहीं मैम साहब, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं तो हमेशा यहाँ मैंगो कुल्फी बेचती हूँ, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। सब पक्षी उसकी मैंगो कुल्फी फेंक कर वहाँ से जाने लगे और अब कोई भी उसके ठेले पर कुल्फी लेने नहीं आता। टुनटुनी परेशान होकर सेठ से मिलने पहुँची। मुझे तुम पर भरोसा है टुनटुनी, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। जरूर कहीं कोई गड़बड़ हुई है। अच्छा ये बताओ, तुम दूध और आम कहाँ से लेती हो? आम तो मेरे खेत में एक पेड़ है, उसी के है, और दूध मैं बंटी दूधिया से लेती हूँ। सेठ ने बंटी को बुलाया और उसे खूब धमकाया। सच बता, कहीं तू दूध में कोई मिलावट तो नहीं करता? तेरे दूध की बनी कुल्फी खाने से पक्षियों को उल्टियाँ हो रही है, तू सच बता, नहीं तो मैं पुलिस को बुलवाकर तुझे जेल में बंद करवा दूंगा। नहीं साहब, ऐसा मत करना, मैं सब सच बताता हूँ। मुझे माफ कर दो मालिक, मुझे जो है पैसों का लालच आ गया था, इसलिए एक आइसक्रीम वाले के कहने पर मैंने दूध में दवाइयाँ मिला दी थी, जिससे पक्षियों को उल्टियाँ होने लगी। बंटी, कुछ पैसों के लिए तुमने पक्षियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। अब तुझे ये सब पुलिस वालों के सामने भी बताना होगा। हाँ हाँ हाँ, मैं सब बता दूंगा। पुलिस उन आइसक्रीम वालों को पकड़कर ले गई। सच्चाई सबके सामने आने के बाद टुनटुनी की कुल्फी फिर से बिकने लगी। टुनटुनी ने सेठ को खूब धन्यवाद दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। तुम अपनी बेटी का सपना पूरा करना चाहती हो ना, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की है। अब टुनटुनी जी तोड़ मेहनत करने लगी। वो अब शादी ब्याह के ऑर्डर भी लेने लगी। अब उसकी कमाई बढ़ गई। उसने ठेला छोड़कर दुकान ले ली और उसी में मैंगो आइसक्रीम बनाकर बेचने लगी। उसने अपने साथ कुछ और पक्षियों को भी जोड़ लिया। उधर सुनहरी भी अच्छी पढ़ लिख कर पुलिस अफसर बन गई। अब मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बच्ची, आज तूने अपने बाबा का सपना सच कर दिया। माँ, अब तुम ये काम छोड़ दो, अब मैं सब संभाल लूंगी। नहीं बेटी, मैं नहीं चाहती। मेरे काम बंद करने से कई पक्षी बेरोजगार हो जाएंगे और कई पक्षी बेसहारा, जिन्हें काम की जरूरत है। अब उनकी सारी चिंता दूर हो गई है, इसलिए मैं काम बंद नहीं कर सकती। अब टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ मैंगो कुल्फी बेचकर खुशी खुशी रहने लगी। गर्मी बहुत ज्यादा थी। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, लेकिन पक्षियों को अपने काम पर तो जाना ही था। सुबह के 10 बजे पक्षी बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई थी और उसी बस स्टैंड पर धूप में खड़ी होकर बूढ़ी टूनी बर्फ का गोला बेच रही थी। उसके 2 बच्चे थे, जिसका नाम टुनटुनी और गोलू था। वो बर्फ का गोला बेचकर अपना घर चलाती थी। गर्मी को दूर भगाओ, बर्फ का गोला खरीद कर खाओ। गर्मी को दूर भगाओ, बर्फ का गोला खरीद कर खाओ। इतनी गर्मी में हर किसी को ठंडा ठंडा बर्फ गोला चाहिए था, इसलिए टूनी के ठेले के सामने ग्राहकों की भीड़ लग गई थी। अरे दीदी, मुझे काला खट्टा बर्फ गोला देना। टूनी चिड़िया ने उस तोते को बर्फ का गोला बनाकर दिया। उस तोते ने जैसे ही गोला अपने पंखों में लिया, तभी वो गोला आधा पिघल गया। ये क्या दीदी, ये तो हाथ में लेते ही पिघल गया, बर्फ से पानी हो गया। वो तो होगा ही, गर्मी में पक्षी पिघला जा रहा है और ये तो बर्फ है। इसी तरह टूनी की अच्छी खासी कमाई हो रही थी, लेकिन एक दिन अचानक से एक बस ड्राइवर ने अपना कंट्रोल खो दिया और बस टूनी पर चढ़ गई। वहीं पर उसकी मौत हो गई। उसके दोनों बच्चे अनाथ हो गए। इस तरह कुछ दिन बीत गए, लेकिन धीरे धीरे घर के सारे पैसे खत्म हो रहे थे और बाहर गर्मी बढ़ रही थी। दीदी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, आप मुझे खाने के लिए कुछ दे दो ना। गोलू, घर में रखे सारे पैसे खत्म हो गए हैं। अब जो करना है हमें ही करना है। हम भी माँ की तरह बर्फ का गोला बेचेंगे। लेकिन दीदी, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए, वो पैसे कहाँ से आएंगे? हम भीख मांगेंगे। चल भाई, अब भीख मांगने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। वो दोनों तपतपाती धूप में भीख मांगने के लिए निकल गए और बस स्टैंड पर जाकर भीख मांगने लगे। साहब, हमारी माँ मर गई है। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ पैसे दे दो ना साहब, कुछ पैसे दे दो। लेकिन इतनी गर्मी में पहले से ही पक्षियों को दिमाग खराब हो रखा था। ऊपर से दोनों को भीख मांगते हुए देखकर वो पक्षी और भी गुस्सा हो गया।
अरे जा जा यहाँ से, गर्मी में और ज्यादा दिमाग खराब मत कर, भाग जाओ तुम दोनों यहाँ से। पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हैं गरीब के बच्चे। वैसे ही इस गर्मी ने बेहाल कर रखा है और तुम मांग मांग कर दिमाग की दही कर रहे हो। कह दिया ना मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। लेकिन साहब हम खाएंगे क्या? हमारे पास तो पैसे नहीं है। अरे कुछ भी खा ले, पानी पीकर पेट भर ले, मुझे क्या। आजकल तो पानी भी खरीद के पीना पड़ता है साहब, कुछ पैसे दे दो ना, गरीब का भला करो। धूप में भीख मांगते हुए वैसे उन दोनों भाई बहनों की हालत खराब हो गई थी। ऊपर से उन्हें ज्यादा पैसा मिला ही नहीं। जो भी पैसे मिले वो रात के खाने में ही खर्च हो गए। उन पैसों से बर्फ गोला की मशीन खरीदना नामुमकिन था। फिर वो दोनों खाना खाकर सो गए। तभी टुनटुनी चिड़िया ने सपना देखा कि उसकी माँ ने उनके लिए बर्फ का घर बनाया है जिसमें गर्मी का नामो निशान नहीं है। ये देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है। तभी उसका सपना टूट जाता है। अरे ये क्या टुनटुनी, तू तो मस्त सपना देख रही थी। खैर अब असल जिंदगी में वापस आ, भीख मांगने के लिए जाना है, सुबह होने वाली है। फिर वो दोनों भीख मांगने के लिए जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि जहाँ उनकी माँ बर्फ का गोला बेचती थी, आज वहाँ कोई दूसरा पक्षी बर्फ का गोला बेच रहा था। अरे यहाँ तो माँ ठेला लगाती थी, यहीं पर हम ठेला लगाने वाले थे, लेकिन ये नया पक्षी कहाँ से आ गया? देखा गोलू, यही तो होता है, ये दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। हमारे पास तो भी ठेला लगाने के पैसे भी नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन लगातार भीख में मिले पैसे वो दोनों भाई बहन इकट्ठा करने लगे और उससे उन्होंने एक बर्फ का ठेला खरीदा और कुछ फ्लेवर्स भी। और जब वो बर्फ लेने के लिए दुकान पर गए तो उन्हें बच्चा समझकर उस दुकानदार ने उन्हें खराब बर्फ दे दी। बच्चों ये ले जाओ, मस्त फर्स्ट क्लास बर्फ है, ऐसी बर्फ तुम दोनों ने आज तक देखी नहीं होगी। फिर उन दोनों ने बस स्टैंड पर ही ठेला लगा लिया। एक पक्षी बर्फ गोला लेने आया और बर्फ गोले से पहली चुस्की लेते ही उसका मुंह बन गया। अरे ये क्या, ये तो खराब बर्फ है, इसमें से मछली की बदबू आ रही है। खराब चीजें बेचकर पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हो? रुको अभी बताता हूँ तुम्हें। ये बोलकर उस कबूतर ने उन दोनों बच्चों को खूब मारा और उनका ठेला तोड़ दिया। फिर टुनटुनी चिड़िया गोलू चिड़ा उदास होकर अपने घर की तरफ जाने लगी। अब और कुछ नहीं हो सकता, अब सब कुछ खत्म हो गया है। लगता है अब गर्मी में तड़पते हुए खाली पेट ही मरना होगा हमें। लेकिन जैसे ही वो घर में घुसे वैसे ही वो चौंक गए। घर के अंदर एक चमत्कार हो गया था। सिर्फ उन्हीं के घर के अंदर बर्फबारी हो रही थी। अरे ये क्या हो रहा है? इतनी गर्मी में बर्फबारी कैसे हो रही है? अरे याद आया गोलू, कल रात मैंने सपना देखा था, बर्फ का शहर माँ ने बनाया था। जरूर ये भी माँ ने ही बनाया है हमारे लिए। वो दोनों बड़े खुश हो गए। इतनी गर्मी में भी वो बर्फ नहीं पिघल रही थी। फिर टुनटुनी चिड़िया ने अपने घर के बाहर ही बर्फ का गोले का ठेला लगा लिया। गोलू चिड़ा घर के अंदर से बर्फ सप्लाई करने लगा और टुनटुनी चिड़िया